अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना इन दिनों जराइम का अड्डा बनता जा रहा है। शहर हैदराबाद में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। दिल दहला देने वाले ये वारदात शहर के जुबली हिल्स इलाके के SPR हिल्स में पेश आई। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक अनिल कुमार नामी शख्स ने 6 माह कबल सरोजा से शादी की थी। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था कि 4 दिन कबल शौहर ने वर्जिश करने के डंबल से अपनी बीवी के सर पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया और इसके बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मफरूल मुल्जिम की तलाश जारी है। तेलंगाना के 4 पुलिस ओहदेदारों को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने तौहीन अदालत के केस में पुलिस अफसरान को सजा सुनाई है। जॉइंट CP AR श्रीनिवास, बंजारा हिल्स ACP सुदर्शन, जुबली हिल्स CI राजशेखर रेड्डी और SI नरेश को ये सजा सुनाई गई। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने शौहर बीवी के तनाज़े के केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स काम किया और CRPSC 41A के तहत नोटिस जारी नहीं की। साथ ही कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो इन चारों के खिलाफ महकमाना जाती कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने अपील के लिए 6 हफ्तों की मोहलत देते हुए तब तक के लिए अदालत ने सजा पर रोक लगा दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी नोटों पर तस्वीर को तब्दील करने से मुतालिक मीडिया इत्तलात की वजाहत की है। RBI ने वाज़ेह किया है कि वो गांधी की तस्वीर को तब्दील करने का कोई इरादा नहीं रखती, जो फिलहाल करेंसी पर है। पीर को जारी करदा एक बयान में RBI ने मीडिया की इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि RBI मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों में तब्दील रविंद्रनाथ टैगोर और साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर प्रिंट करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने बीजेपी कारकुनों को बूथ कमेटियां कायम करने और पार्टी में नए लोगों को शामिल करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुनक्किदा बीजेपी शक्ति केंद्र के कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए JP नड्डा ने कहा है कि रियासत में 46 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बूथ कमेटियों में तमाम तबकात की शिरकत हो। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के कारकुनों की जिम्मेदारी ये है कि वो आवाम में तासुर पैदा करें कि बीजेपी तमाम तबकात की पार्टी है। और उधर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी को महाराष्ट्र हुकूमत ने पीर के रोज उस वक्त बढ़ा दिया जब उन्हें और इनके वालिद स्क्रीन राइटर सलीम खान को एक दिन पहले एक गुमनाम धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था। इतवार को मुंबई पुलिस ने इस खत के मंजर आम पर आने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि ये खत सलीम खान के सिक्योरिटी स्टाफ को एक बेंच पर मिला था। पुलिस के मुताबिक खत में सलमान और सलीम खान दोनों के लिए संगीन धमकियां थी, जिस पर बादरा पुलिस को इत्तला दी गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद के सिकंदराबाद मिट्टूगुड़े में मुलाजिमीन पुलिस के मुबैना जदकोबी के नतीजे में एक जिम ट्रेनर का पाँव टूट गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। बताया गया है कि इस माह की 3 तारीख को बाइक के मसले पर एक शख्स के साथ राजू नामी जिम ट्रेनर का मामूली झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत इस शख्स ने चिलकलगुड़ा पुलिस से की। कल रात 4 कांस्टेबल्स राजू के मकान पहुंचे और पुलिस स्टेशन चलने के लिए इसरार किया और बरहमी का इजहार करते हुए 4 कांस्टेबल्स ने राजू को जद्दोकोब किया, जिसके नतीजे में राजू का पैर टूट गया। इसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाली बीजेपी के तर्जुमान नूपुर और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जंडाल के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव और जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी है ने मुल्क के हुक्मरान जमात बीजेपी
جے پی کے ان دونوں لیڈروں کے جانب سے شان اقدس میں کی گئی گستاخی کے واقعے پر معافی مانگنے، ہندوستان سے بعض عرب ممالک کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کو چاہیے کہ وہ نفرت پھیلانے پر پہلے ہندوستان سے معافی مانگے۔ سعودی عرب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی سربراہی میں سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے عقائد اور مذہب کے احترام پر زور دیتے ہوئے ملک کے موقف کا اعادہ کیا۔ حرمین کے جنرل پریسیڈنسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کی گھنونی حرکتیں تمام مذاہب کی توہین کرتی ہے اور جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کے مستند سیرت سے واقف نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد میں ایک اور لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ کل کالے پتھر پولیس نے 21 سالہ سفیان نامی نوجوان کو ایک لڑکی کے ریپ کے معاملے میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی حیدرآباد کے چارمیو علاقے کے ایک کپڑوں کی دکان میں سیلز گرلز کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ ملزم سفیان نے 31 مئی کی رات چارمینار بس اسٹاپ پر متاثرہ سے ملاقات کی اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر واپس واقع لنگر ہاؤس لے گیا، جہاں اس نے لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکت کی۔ بعد ازاں اس نے لڑکی کو دوبارہ چارمینار لا کر چھوڑ دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ لڑکی کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں شہر کے علاقے جوبلی ہلز میں ایک کم عمر لڑکی کے گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پرانے شہر کے مغل پور اسٹیشن کے حدود کے رہنے والی نابالغ لڑکی کا کیب ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے مل کر اغوا کر کے گینگ ریپ کیا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس طرح کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو کے دورہ قطر کے درمیان بھارتیہ جنتا پارٹی کے خاتون ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کے خلاف قطر کی وزارت خارجہ نے ہندوستانی سفیر دیپک متل کو طلب کیا اور ایک سرکاری خط حوالے کیا۔ خط میں ہندوستان میں حکمراں جماعت کے ایک کارکن کی طرف سے پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف کیے گئے متنازع ریمارک کی مذمت کی گئی۔ سفیر نے کہا کہ یہ ٹویٹس کسی بھی طرح سے حکومت ہند کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ قطر نے ہندوستان میں حکمراں جماعت کے اس بیان کا خیر مقدم کیا جس میں اس طرح کی گستاخی پر پارٹی عہدیداروں کی معطلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطر ہندوستانی حکومت سے عوامی معافی اور ان تبصروں کی فوری مذمت کی توقع رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت